वेलकम बैक टू हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी बेहतरीन विटामिन्स के बारे में जो एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। एंजाइटी हमारे नर्वस सिस्टम में एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से शरीर में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती है, जिसके बाद आपकी बॉडी हरकत में आ जाती है। आपका दिमाग किसी तरीके के खतरे के बारे में सोचता है और आपके शरीर के ग्लैंड कुछ हार्मोन जैसे कार्टिसोल और एड्रिनल ज़्यादा बनाने लग जाते हैं। इनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारे मसल्स में खून का बहाव ज़्यादा हो जाता है, सांस लेने में बदलाव आ जाती है, ताकि आप उस खतरे या उस डर से खुद को बचाने के लिए या तो लड़ें या भाग जाएं। लेकिन एंजाइटी की कंडीशन में हमारा दिमाग उस खतरे या खौफ में इस बात का फर्क नहीं कर पाता कि वो खतरा वाकई में है या नहीं। इसलिए अगर आप हर वक्त परेशान रहते हैं, डर लगा रहता है या जिंदगी में हर समय शक सा रहता है, जिस तरह ज़्यादा सोचना, बुरी खबरें सुनना, लोगों के बारे में सोचते रहना और समय बीतने के साथ ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल के लड़ने या भागने का सोचते रहते हैं। अगर आप में एंजाइटी है तो कुछ इस तरीके के लक्षण जैसे आवाज़ निकालने और बोलने में मुश्किल से हो जाती है। कभी-कभी मतली महसूस हो सकती है और नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। आप आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल लाइफ से खुद को अलग करने लग जाते हैं। किसी इवेंट में या भीड़-भाड़ वाली जगह में जाना आप छोड़ देते हैं और अगर एंजाइटी की दिक्कत कई सालों तक रहे, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप में डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, मोटापा और दूसरे स्वास्थ्य संबंधित खतरा बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बेहतरीन विटामिन मिनरल्स के बारे में हम बताएंगे, जिनसे एंजाइटी खत्म हो जाएगी और साथ में आपको कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताएंगे जिनसे आप एंजाइटी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से विटामिन्स हैं जिनसे ये समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 1, विटामिन बी 1। पहले नंबर पे जो विटामिन्स आप एंजाइटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है विटामिन बी 1। बहुत से लोग जिनको एंजाइटी की दिक्कत होती है उनमें ज़्यादातर लोगों को विटामिन बी 1 या थायमीन की कमी होती है, क्योंकि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से जैसे एब्डेला और हिप्पोकैम्पस हैं एंजाइटी की कंडीशन में विटामिन बी 1 एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, पहले से बने हुए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और खाने जिस तरीके से बर्गर वगैरह हैं या कैफीन ड्रिंक्स हैं ज़्यादा पीते हैं, तो आप में विटामिन बी 1 की कमी हो जाती है। इसे अपनी डाइट से पूरा करने के लिए आप न्यूट्रिशनल ईस्ट के 2 से 3 बड़े चम्मच रोजाना खाने शुरू कर दें, जिससे विटामिन बी 1 पूरे हो जाते हैं। और न्यूट्रिशनल ईस्ट को रोज सलाद और दही वगैरह में शामिल करके खाएं। इसके खाने से ही कुछ घंटों में ही आप खुद को रिलैक्स फील करेंगे। इसे आप सनफ्लावर सीड, देसी अंडे और मछली से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, विटामिन डी। ऐसे लोग जिनमें एंजाइटी और सोने में मुश्किल होती है या फिर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उनमें कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। तो ज़रूरी है कि कार्टिसोल के बनने को भी आप कम करें। इस वजह से स्ट्रेस में लोग जब बाहर सनलाइट में निकलते हैं तो विटामिन डी ज़्यादा बनता है, जो ज़्यादा कार्टिसोल को कम करने की कोशिश करता है और आप में स्ट्रेस एंजाइटी में कमी आ जाती है। कमरों में रहना, सनलाइट ना लेना या आउटडोर काम ना करने की वजह से बहुत से लोगों में विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो लोग 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी 3 और 100 माइक्रोग्राम विटामिन के 2 रोजाना ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करके देखें। इसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स में कमी आ जाएगी, साथ में बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा। नंबर 3, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। दूसरे नंबर पर जो जरूरी मिनरल्स पोटेशियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, जो सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में ताकत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आमतौर पर आपको सब्जियों से ज़्यादा मिलते हैं, जैसे जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां। अगर ये मिनरल्स आपके शरीर में कम हो तो आप में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैग्नीशियम उस न्यूट्रिशनल ट्रांसमीटर को बनाने में हेल्प करता है जिनकी वजह से हम खुश रहते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। इन हार्मोन्स में सेरोटोनिन है जो कि इसकी वजह से बनता है। इसके अलावा मैग्नीशियम विटामिन बी 1 को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी मिनरल्स है। इसकी वजह से टेंशन और स्ट्रेस में कमी आ जाती है और इसी वजह से ये पट्ठों में अकड़न और खिंचाव और दर्द में फ़ायदा देता है। इस तरीके से पोटेशियम हमारे दिमाग पे काम करके हमारे मूड को बेहतर करने में हेल्प करता है। इस वजह से अगर आप अपना पोटेशियम और मैग्नीशियम लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं, जिस तरह से गोभी है, केल, रेडिश वगैरह है और एवोकाडो है, ज़्यादा खाएं।
फिर आप इन दोनों को एज ए सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से पोटेशियम सिट्रेट मिलता है या मैग्नीशियम सिट्रेट मिलता है। नंबर 4, प्रीबायोटिक्स। जी हाँ, एंजाइटी को कम करना है तो आप अपनी खुराक में प्रीबायोटिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमारी आंतों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इनकी वजह से हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो सही होता है और हमारे ओवरऑल बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इन लाभकारी माइक्रोब्स की वजह से आप में विटामिन बी भी बनते हैं, जिस तरीके से विटामिन बी 1, बी 6 और विटामिन बी 12 है, जिनकी वजह से हमारा मूड बेहतर होता है और हमें एंजाइटी के लक्षण में कमी आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम कुछ मेडिसिन खाते हैं, गलत आहार लेते हैं, तो ये माइक्रोब्स खत्म होने लगते हैं। जिस तरह से स्पार्टिन जो शुगर फ्री खाना या ड्रिंक्स में होता है, इनकी वजह से प्रोबायोटिक्स कम हो जाते हैं। या फिर आप अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर कम खाते हैं, तब भी प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ में कमी आ जाती है। अब अगर आप अपने माइक्रोब्स और फ्रेंडली बैक्टीरिया को ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप हफ्ते में 3 बार फॉर्मेटेड वेजिटेबल्स खाएं, जो कि सब्जियों के बने हुए अचार होते हैं। इनसे प्रोबायोटिक्स की तादाद में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा प्रीबायोटिक्स के लिए चिया सीड्स खाएं, फ्लैक्स सीड्स खाएं, एवोकाडो का इस्तेमाल करें, जिससे प्रीबायोटिक्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन आप अगर सप्लीमेंट में लेना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 100 बिलियन CFUs रोजाना ज़रूर खाएं। जैसे आपके माइक्रोब्स ज़्यादा होंगे, प्रीबायोटिक्स ज़्यादा होंगे, दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा बनेंगे, जिनसे आप रिलैक्स हो जाएंगे। जिस तरीके से डोपामिन, सेरोटोनिन और गाबा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और मूड बेहतर हो जाता है। नंबर 5, अश्वगंधा। 5वें नंबर पर आप टेंशन, डिप्रेशन को कम करने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि अश्वगंधा को लगभग 3000 सालों से एंजाइटी और डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एडाप्टोजन के तौर पे भी काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में स्ट्रेस कम हो जाता है। ये विभिन्न हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी मदद करता है। इसे आप सप्लीमेंट के तौर पर 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट कैप्सूल की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप में तेजी से टेंशन और स्ट्रेस में भी कमी आ जाती है। इसमें एक फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है, जिसे विथाइरोलाइड कहते हैं। उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि रिसर्च के मुताबिक बॉडी में कार्टिसोल्स के लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और साथ में इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में भी मदद मिलती है, जिसकी वजह से क्रोनिक एंजाइटी वाले मरीजों में नींद अच्छी हो जाती है, मूड बेहतर रहता है और स्ट्रेस वगैरह में कमी आ जाती है। इसके अलावा अश्वगंधा की तरह दूसरी हर्ब्स भी है जो एंजाइटी में फ़ायदा देती है, जिस तरीके से पेनांग, जिनसेंग्स और या होली बासिल वगैरह इस्तेमाल करें। जिस तरीके से आपको बताया कि बहुत से ऐसे खाने और सप्लीमेंट हैं जिनकी वजह से आप अपने स्ट्रेस और क्रोनिक एंजाइटी को कम कर सकते हैं। इन विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर सकते हैं, जिससे आप एंजाइटी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपको चाहिए कि रोजाना 1 घंटे खुद को रिलैक्स करें और काम डाउन करने के लिए, जिसकी वजह से आप अपना मेंटल फोकस ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब ऐसे लाइफस्टाइल्स और टिप्स के बारे में बात करते हैं, जिनसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कमी आ सकती है। पहले नंबर पर, कोई भी कैफिनेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल जितना कम कर सकते हैं कम कर दें। जिस तरीके से कॉफ़ी, टी, सोडा ड्रिंक्स, कोला या शुगर का इस्तेमाल कम कर दें। इनकी वजह से कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जैसे एंजाइटी में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। दूसरा, रोजाना हर्बल टी का इस्तेमाल करें, जिनकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर गाबा ज़्यादा होता है। जिस तरह वेलेरियन रूट्स की चाय का इस्तेमाल करें, कैमोमाइल टी या लेवेंडर या फिर पिपरमिंट टी है। इनकी वजह से नर्वस हेल्थ में काफ़ी बेहतरी हो जाती है। तीसरे नंबर पे है, रोजाना आउटडोर एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जहां काफ़ी सनलाइट हो और काफ़ी ज़्यादा प्लांट लगाए गए हों, जिनकी वजह से नेचुरली आप में एंजाइटी की कमी हो जाती है। चौथे नंबर पर, आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करें, डिस्ट्रैक्शन कम करें, ऐसी चीज फेंक दें जो इस्तेमाल ना करते हों, यूजलेस हों, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। 5वें नंबर पर, कुछ ऑयल हैं जो घर में जलाए जाते हैं, जैसे ब्लैक चेरी, लेवेंडर या जैस्मीन है। इनके एरोमेटिक कंपाउंड्स की वजह से स्ट्रेस लेवल्स में कमी आती है। आखिर में, आप नींद को बेहतर करें, रोजाना के 8 घंटे तक अच्छी नींद लें, जल्दी सोएं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करें। इससे कार्टिसोल लेवल बेहतर हो जाता है और एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल में कमी आ जाती है।
चैनल पे आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ।